बिहार के रण में कल बहुत बड़ा दिन है। बिहार की जनता को फाइनल राउंड में 78 सीटों के लिए वोट करना है। जाति के एंगल से पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए कल का चुनाव बहुत मायने रखता है। सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी, इन्हीं तीनों क्षेत्रों में कल वोटिंग होनी है। सीमांचल की जो सीटें हैं वो मुस्लिम बहुल हैं, कोसी क्षेत्र यादव बहुल है और मिथिलांचल पर ब्राह्मण वोटरों का दबदबा है। तो इन तीन इलाकों में, इन तीन क्षेत्रों में बिहार के कल ये मतदान होना है और हर लिहाज से कल का मतदान बहुत महत्वपूर्ण है। आगे करके हम समझते हैं कि इन कल के जो सीटें हैं जिन पर मतदान होने जा रहा है 78 सीटों पर, इनकी और कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इनमें 143 सीटें ऐसी हैं कुल बिहार में जहां पर 10% से ज़्यादा यादव वोटर हैं। 113 सीटों पर मुस्लिम वोट शेयर 10% से ज़्यादा है और 80 सीटें कम से कम पूरे बिहार में ऐसी हैं जहां पर यादव प्लस मुसलमान ये वोट जो है ये डिसाइडिंग वोट हो जाता है। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि ये जो यादव और मुस्लिम का गणित है जो इस बार गठबंधन के तरफ देख रहा है हमेशा की तरह, वो कितना क्रूशल है। अब कुछ सीटें जहां पर कल चुनाव होना है उनको हम समझें तो किशनगंज में 68% मुस्लिम वोटर है और किशनगंज इकलौता ऐसा इलाका है जो कि मुस्लिम बहुल है बिहार का। कटिहार में 43% के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं, अररिया में 41% और पूर्णिया में 37% है। और इसीलिए इस चुनाव में आपने असदुद्दीन ओवैसी को बहुत ज़्यादा एक्टिव देखा होगा। वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रचार भी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उनको अगर कुछ हासिल होगा तो इसी फेज से हासिल हो सकता है। अब अगर हम जातिगत समीकरण देखें, क्योंकि पार्टी कोई कुछ भी कहे कि वोट काम पर पड़ रहा है, सुशासन या कुशासन के नाम पर पड़ रहा है, जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। बिहार में सवर्ण वोटर करीब 17% है और मिथिला में ब्राह्मण वोट ज़्यादा है। भोजपुर और मगध में भूमिहार और राजपूत वोटर का दबदबा है। तो मोटे तौर पर जिसको हम अगड़ा वोट या सवर्ण वोट कहते हैं वो यही जातियां होती हैं: ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ। ब्राह्मण 53 सीटों पर असर रखते हैं, राजपूत 58 सीटों पर एक बड़ा वोट बैंक है और भूमिहार 39 सीटों पर अपना दबदबा रखते हैं। तीनों जातियां एक साथ अगर वोट करती हैं तो करीब 60 सीटों के ऊपर जीत और हार मिलकर ये डिसाइड कर सकती हैं। और ये वोट एक जमाने में कांग्रेस का वोट कहलाया करता था, आज की तारीख में ये भाजपा का वोट कहलाता है। बिहार का तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है कुर्मी और कुशवाहा। ये दोनों जातियां ओबीसी पिछड़ा वर्ग में आती हैं। 1995 के चुनाव में जब से लालू और नीतीश के रास्ते अलग हुए तब से कुर्मी और कुशवाहा वोटर एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार ने जो सोशल इंजीनियरिंग की थी उसके तहत दलित और महादलित जातियां भी उसी खेमे में आती हैं। कुशवाहा अपने दम पर 40 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इसके अलावा कुर्मी 21 सीटों पर, दलित 28 सीटों पर बिहार में बहुत प्रभावी हैं और महादलित 26 सीटों पर। इन चारों जातियों को अगर आप एक साथ जोड़ दें, इनका वोट अगर आप जोड़ दें तो कम से कम 35 सीटों पर एक बहुत बड़ा प्रभाव इन कास्ट का, इन जातियों का पड़ता है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के सिलेक्शन में जातियों का गणित साफ साफ रखा। बीजेपी ने 47 सवर्ण, 17 वैश्य उम्मीदवार उतारे, 21 राजपूत, 15 भूमिहार और 11 ब्राह्मण, 16 यादव और 14 दलित उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं। 13 घंटे के बाद तीसरे फेज की वोटिंग शुरू होगी और कुल 15 जिलों में वोटिंग होनी है। कुल 78 सीटों पर मतदान होना है और हम इंडिया टीवी पर आपको दिखाएंगे। कल जैसे ही ये वोटिंग खत्म होगी तो शाम से आप देख पाएंगे इंडिया टीवी पर सुपर एग्जिट पोल। 3 फेज में चला ये मतदान कल खत्म होगा और इसके बाद हम आपको बता पाएंगे वोटर के दिल की बात। आखिर इन 3 चरणों में किसकी हवा कब कब बही, क्या हवा का रुख बदला हुआ भी दिखाई दिया। पहले चरण में जहां माना जा रहा था कि गठबंधन को एक एज है, वहीं दूसरे और तीसरे फेज में कितना कमबैक कर पाई या बाजी कितनी पलट पाई है एनडीए, कितना अपने पक्ष में कर पाई है, सब आपको कल पता चलेगा। बैटल ऑफ बिहार को जीतने के लिए किसने कितना दमखम लगाया ये भी आप देखेंगे। हालांकि ये आंकड़ा किसी को बहुत बड़ा ना लगे लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। नरेंद्र मोदी ने कुल 12 रैलियां की हैं, नीतीश कुमार ने 120 से ज्यादा रैलियां की हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के नाम के आगे आंकड़ा देखिए 250 प्लस 251 से ज्यादा रैलियां अकेले तेजस्वी यादव ने की हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ 8 रैलियां की हैं। तेजस्वी यादव ने एक रिकॉर्ड बनाया इस बार, एक दिन के अंदर 19 रैलियां करने का। आप सोचिए, एक दिन के अंदर उन्होंने 19 सभाएं की थी। और आप ये कह सकते हैं कि महागठबंधन की तरफ से 31 साल के नौजवान तेजस्वी यादव अपने आप में
सेनापति भी थे, सेना भी थे, सब कुछ थे। और अगर उनके दल ने, उनके गठबंधन ने कुछ भी अच्छा किया तो इसका पूरा क्रेडिट उनको जाएगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ बीजेपी और एनडीए की तरफ से बहुत बड़े प्रचारक, स्टार प्रचारक के तौर पर दिखाई दिए। 26 से ज्यादा रैलियां उन्होंने की हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बार बहुत वोकल दिखाई दिए, 30 से ज्यादा रैलियां उन्होंने की हैं। राजनाथ सिंह भी मैदान में उतरे, 18 से ज्यादा रैलियां की। चिराग पासवान ने बहुत जोर लगाया, 119 लगभग 120 के करीब रैली उन्होंने की है। उनके पिता के देहांत के तुरंत बाद ये चुनाव हो रहा था, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी, एक इमोशनल अपील भी थी। उन सब चीजों को देखते हुए चिराग पासवान ने भी पूरा दमखम झोंका और लगातार सिंगल फोकस उनका रहा है नीतीश कुमार को कोसने में, नीतीश कुमार की कमियां गिनाने में। नीतीश कुमार थक गए हैं, नीतीश कुमार अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, नीतीश कुमार जेल जाएंगे, बहुत कुछ कहा है इस बार पासवान ने। और अब आप बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी का जो प्रचार चला है। कुल 12 रैलियां नरेंद्र मोदी ने की हैं और आखिरी फेज में भी 3 रैलियां जो हैं नरेंद्र मोदी की हुई हैं। अब देखना होगा कि कितना असर जो है उनका दिखाई देगा। नीतीश कुमार ने कुल 120 से ज़्यादा रैलियां की हैं और आखिरी चरण में 30 से ज़्यादा रैलियां उन्होंने की। और सबसे बड़ी बात तो कल उन्होंने कही, जब एक रैली के दौरान उन्होंने ये कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है। इससे बड़ी इमोशनल पिच नहीं हो सकती थी कोई, जो जिस पर चले हैं नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला, इस बार तो आप मुझे जिताएंगे ना। योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने बड़े तीखे हमले बोले हैं कांग्रेस के ऊपर और गठबंधन के ऊपर। 26 से ज्यादा रैलियां, आखिरी फेज में 7 रैलियां। हालांकि उनका जो सीए को लेकर कुछ जो बातें रही रैलियों में और उसके बाद नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जवाब दिया, ये साफ लोगों ने इसका मतलब निकाला कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सीए के बयान और हम घुसपैठियों को बाहर फेंक देंगे, उन सब के ऊपर उन्होंने तंज किया या उसकी काट की। हालांकि जो एनडीए के लोगों से आप बात कीजिए तो वो कहते हैं कि वो ओवैसी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये योगी आदित्यनाथ की रैलियों का लेखा जोखा रहा। राहुल गांधी की बात कर लेता है। राहुल गांधी ने कुल 8 से ज्यादा रैलियां की हैं और आखिरी फेज में उनकी 4 से ज्यादा रैलियां हुई हैं। राहुल गांधी का पूरा अटैक नरेंद्र मोदी के ऊपर रहा है। वो जहां भी सभाओं में गए उन्होंने केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के काम को अपने काम के ऊपर बार किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी मोदी वोटिंग मशीन कह दिया था। तो ये सारी बातें राहुल गांधी के प्रचार में देखने को मिली हैं। और तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव, जैसा हमने कहा, वन मैन आर्मी, 250 से ज्यादा रैलियां और आखिरी फेज में 91 रैलियां। आप सोचिए, एक आदमी ने 91 रैलियां आखिरी फेज के प्रचार के दौरान की हैं। और वो अपने गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा भी हैं, अपनी पार्टी के सब कुछ भी हैं और इस लिहाज से उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। हमने आपको बताया था कि किशनगंज में कैसे मुस्लिम वोट डिसाइडिंग है। किशनगंज में 68% मुस्लिम वोटर है। इस सीट पर वोटर के मन में क्या चल रहा है? क्या वो नीतीश के इमोशनल कार्ड को देखकर वोट दे रहे हैं या पलड़ा तेजस्वी का भारी है? ओवैसी की पार्टी क्या कमाल कर पाएगी? ऐसे हर सवाल को इंडिया टीवी के रिपोर्टर कुमार सोनू ने ग्राउंड पर उतरकर समझा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमील अरशद। जमील साहब, ये बताइए कि नीतीश कुमार बोले हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है और प्रचार का भी आखिरी दिन है, इसलिए अंत भला तो सब भला, वोट दे दीजिए उनको। तो उनका भला हो जाएगा इस बार? इस बार भला तो होना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि अभी जो लहर है वो गठबंधन, महागठबंधन का लहर है। समझिए, जिसमें जो है वो महसूस कर रहे हैं, इस बात को वो समझ रहे हैं कि हमारा जो है इस बार, इसी वजह से जो है वो उन्होंने जो है अनाउंसमेंट किया है कि हम जो है इस बार, इसके बाद जो है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और ये मेरा आखिरी होगा। तारिक सरफराजी। तारिक साहब, ये बताइए, बिहार में सरकार बरकरार रहेगी या फिर बदल जाएगी? नहीं, बिहार में सरकार बदल जाएगी। बदल जाएगी? क्यों, किन मुद्दों के आधार पे बदलेगी? विकास के मुद्दे पे बदलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि नीतीश कुमार ने जो सेकुलर के नाम पे आरजेडी के साथ महागठबंधन करके जो पिछले बार जो उन्होंने जीता था और वो जा करके बीजेपी के गोद में बैठ गए, तो इन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। विकास और बेरोजगारी, मजदूरों का पलायन, जो कहा गया कि प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार बिहार सरकार ने किया, यह साफ झलकाता है कि ये सिर्फ अपने तक ही सीमित रह गए। प्रदीप कुमार पोद्दार। प्रदीप जी, अंत भला तो सब भला, नीतीश जी ने कहा आखिरी चुनाव है और इसी नारे के साथ मुझे वोट दे दीजिए। देखिए, नीतीश जी अपनी जगह पे ठीक हैं और मैं ये नहीं कहता कि किशनगंज में विकास नहीं हुआ। उनके कार्य बहुत सारे विकास हुए हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट किशनगंज में हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस बार कोई भी कैंडिडेट जो हमारे यहाँ खड़े हैं, करीब करीब 22 हैं लगभग, किसी की छवि अच्छी नहीं है और कोई फिट नहीं है।
इसलिए यहाँ का नतीजा कुछ भी हो सकता है। ये कहना मुश्किल है कि ए और बी और सी जीत जाएगा। मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद अली अंसारी हुआ। अंसारी साहब, आप बताइए कि बरकरार रहेगी सरकार या फिर बदलाव? देखिए, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। हम बिहार चुनाव की बात